कार से उतरते ही मोबाइल बज उठा। चलते चलते मैंने कॉल उठाया। पापा का कॉल था। बेटा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, प्लीज़ अब तो आ जाओ, वह तुम्हें देखने के लिए तड़प रही है। पापा, अभी ऑफिस पहुंचकर देखता हूँ और आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यू टेक केयर। हाँ, कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया। अब तो जाना ही होगा, सोचते हुए मैंने सेक्रेटरी को चेन्नई की फ़्लाइट रिज़र्व करने को कहा। उनसे मेरा एक अजीब सा रिश्ता था, जिसमें ना तो प्यार था, ना आदर, ना भय, ना कोई भाव। बस वो मेरे पिता की पत्नी थी। इतना ही रिश्ता था मेरा उनसे। मैं 9 साल का और मृदुला 3 साल की थी जब हमारी माँ की मृत्यु हुई। माँ को ले जाते समय पड़ोस वाली चाचियों की बातों ने मुझे भयभीत कर दिया था। बहन जब दूसरी माँ आती है ना, तो पिता तीसरा हो जाता है। माँ की मृत्यु से व्यथित पापा अपने आप से ही बेखबर हो गए थे। मैं ही ऐसे में मृदुला की माँ बन बैठा था। दादी की भी उम्र हो गई थी। उन्होंने नौकरों के भरोसे माँ की बिखरी गृहस्थी और हम भाई बहनों को संभाल लिया। लेकिन पापा का यूं बिखरना और हमसे बेखबर हो जाना उनको खाए जा रहा था। ऐसे में एक दिन दादी पापा के लिए उनका रिश्ता ले आई थी। पापा ने भी हाँ कर दी थी। माँ की मृत्यु ने मुझको एकाएक बड़ा कर दिया। मैं था तो बच्चा, पर असमय माँ के चले जाने से सिर पर स्वयं ही ओढ़ लेने वाली जिम्मेदारियों ने मुझे बड़ा बना दिया था। एक सादे से समारोह में वो पापा की पत्नी बनकर हमारे घर आ गई थी। माँ की मृत्यु से मैं इतना दुखी नहीं हुआ था, जितना दुखी माँ के घर में ही माँ की जगह उनको लेते देखने से हुआ था। मैं बुक्का फाड़ फाड़ कर रोया था दादी के सामने। मेरे सिर को सहलाती हुई भोली दादी मुझे समझाती रही थी, चिंता मत कर गुड्डू, देख तेरी माँ लौट आई है। दादी, नहीं, वह मेरी माँ नहीं है, पापा की पत्नी है। मत कहो उन्हें हमारी माँ। कहता हुआ मैं मृदुला को घसीटता हुआ अपने कमरे में चला आया था। मेरे बालमन किसी और को अपनी माँ का स्थान देने के लिए तैयार ही ना था। माँ कितनी सुंदर थी, और यह एकदम साधारण शक्ल सूरत वाली। माँ कितनी प्यार करती थी मुझसे, और यह गांव के जमींदार थे पिताजी। बड़ी सी हवेली, नौकर चाकर सब थे। पहले माँ गई और अब पिताजी। देखना गुड्डू, अब तेरे पिताजी तुझसे कितना बुरा व्यवहार करेंगे। तेरी नई माँ जो आ गई हैं। अपने दोस्त राजू की बातें मुझे अंदर तक रुला गई थी। पिछले बरस राजू की माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिताजी ने भी पुनः विवाह कर लिया था। नई माँ के आते ही राजू के दुर्दिन शुरू हो गए थे। वह अक्सर उदास रहता, स्कूल भी कभी कभी आता तो कभी यूनिफॉर्म गंदी होती, कभी लंच गायब होता। जब कभी शाम को मैं उसे खेलने के लिए बुलाने जाता, तो उसकी माँ की कर्कश आवाज़ सुनकर मुझे बाहर से ही लौटने को विवश कर देती। राजू की माँ के आधार पर मैंने भी अपनी नई माँ की तस्वीर बना ली थी, एक बुरी माँ की तस्वीर, जिसे मैं चाहकर भी कभी माँ ना कह सका। उनके आने के बाद से मैं हर समय डरा सहमा सा रहता। मृदुला को भी उनके पास न जाने देता, जबकि वास्तविकता में वह बहुत अच्छी थी। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और यदा कदा फिल्मों में दिखने वाली सौतेली माँ और राजू की माँ के अनुभव से मैं उनको कभी माँ न मान सका। वह मुझे धुली, इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म पहनाती तो मुझे आश्चर्य होता। मैं उसे उनका ढोंग समझता और उनको पिताजी की नज़रों में गिराने के लिए यूनिफॉर्म स्वयं ही गंदी कर लेता और पिताजी से उनकी शिकायत कर देता। वह दादी से पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती और मैं खाने में मिर्ची ज़्यादा डाल देता और दादी से शिकायत करता कि उन्होंने मेरे खाने में एक्स्ट्रा मिर्ची डाल दी है। मैं उन्हें सताने के लिए अनेकों उपाय करता, जिससे वह पिताजी और दादी की निगाहों में गिर जाए। मेरी माँ की जगह कोई और ले, ये मैं भला कैसे बर्दाश्त कर पा रहा था। एक तो नादान उम्र, ऊपर से अपने प्रिय मित्र राजू के अनुभवों ने मुझे बहुत अधिक डरा दिया था। मैं किसी भी कीमत पर उनको घर से बाहर निकाल देना चाहता था।
मेरी हरकतों को शायद पिताजी भांप गए थे और उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मुझे हॉस्टल भेजने का उन्होंने पिताजी से विरोध किया था, पर उसे भी मैंने उनका ढोंगी माना। मुझे लगता था कि उनके ही कहने पर पिताजी मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। वह दादी और पिताजी की निगाहों में अच्छा बनने के लिए ऐसा कर रही हैं। ऐसी ही कुछ कहानी तो नानी ने मुझे सुनाई थी। नानी ने ये कहानी मुझे तब सुनाई थी जब माँ जिंदा थी, पर वह अब असर दिखा रही थी। हॉस्टल जाते समय उन्होंने मेरी ज़रूरत का सब सामान चिट लगा कर रखा और मुझे समझाने लगी कि कौन सी चीज़ किस समय काम आएगी। मैंने आग्रह दृष्टि से कुछ इस तरह उन्हें घूरा कि वह हाथों का बना रास्ता रख कमरे से बाहर निकल गई। हॉस्टल जाने से उनके प्रति मेरा गुस्सा घृणा में बदल गया। वह जितना मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, मैं उनसे उतना ही दूर भागता। जब छुट्टियों में घर आता तो मृदुला बोली, भैया नई माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, देखो वह हमारे लिए क्या क्या लाई है। मृदु प्यार से मुझे अपने उपहार दिखा रही थी और मैं गुस्से से उबल रहा था। मृदुला को उनकी वकालत करता देख मेरा शक और गहरा हो गया कि वह एक एक करके मेरे सभी प्रियजनों को मुझसे छीन लेना चाहती हैं। मैंने मनोविकार बढ़ते जा रहे थे। मैं उनसे नफरत करने लगा था, पर मुझे उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था क्योंकि वह मेरे पिताजी की दूसरी ही सही पत्नी थी। वे जब भी मेरे पास आकर बैठती, मैं बहाने से उन्हें उपेक्षित करता हुआ वहाँ से उठ जाता। वे मेरी पसंद का कुछ बनाती और मैं मुंह में आ रहे पानी को भरसक रोककर कह देता, मुझे नहीं पसंद। दादी कहती, गुड्डू तू तो बड़े शौक से खाता था ये। खाता था दादी, पर अब नहीं, मैं जवाब देता और बाहर चला जाता। मृदुला को तो वह उनकी स्वयं की बेटी चंचल से भी ज़्यादा स्नेह करती थी। मृदुला की हर मांग को उनके लिए आज्ञा होती थी। वह उसे अवश्य पूरा करती थी, भले ही उनको कितना भी कष्ट उठाना पड़े। मृदु भी धीरे धीरे उनके करीब होती जा रही थी। उनके हंसमुख और परवाह करने वाले स्वभाव ने धीरे धीरे उन्हें मृदु का ही नहीं, पूरे परिवार का प्रिय बना दिया था। बस मेरे ही मन में वो स्थान नहीं ले पाई। बचपन में सुनी सुनाई बातें बहुत ही नकारात्मक तरीके से मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर चुकी थी। पिताजी मुझे कई बार समझाते, लेकिन मैं समझ ही ना पाता। वह मुझे अपनी दुश्मन ही नजर आती।